हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में इकोनॉमी में प्रीवियस ईयर में आज हम पार्ट 10 देखेंगे। आज हम करने पर हमारा प्रीवियस ईयर का जो सीरीज था वो फाइनली एंड हो रहा है। हमने ऑलरेडी मैथ्स के डिस्कस कर दिए हैं आपको। मैथ्स के 9 ईयर्स तक किए हैं 2012 का, और बाकी जो है ऑलरेडी पहले से किया हुआ था, तो उसमें सेपरेट मैथ और क्वांट और एप्टीट्यूड वाला सेम में था, तो उसका मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया था। साइंस हमने कर दिया 10 ईयर्स का, हिस्ट्री कर दिया, इकोनॉमी कर दिया, ज्योग्राफी कर दिया, ये ज्योग्राफी कर दिया, पॉलिटी कर दिया, इकोनॉमी ये लास्ट है, तो आज हो जाएगा। देखो, अभी भी जितने भी आपके पास टाइम है, एज मेनी टाइम आप इसको देखो, समझो, कुछ चीजों को करो। एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए क्या है टारगेट, कि अधिक से अधिक हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि कुछ समय ऐसा कि हम कंसेप्ट न भी जान रहे हैं, तो ऑप्शन के थ्रू हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। यस, वेयर देयर इज निगेटिव मार्किंग यू हैव टू बी कॉन्शियस। आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते हैं। जहां निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो एनी हाउ आपको अटेम्प्ट लेना पड़ता है। तो आपको ये कोशिश रखना है कि यस, हमें अटेम्प्ट्स कितने करने हैं, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया इज आर करेक्ट। देखो, रीजनल रूरल बैंक है जो 2 अक्टूबर 1975 को इस्टेब्लिश हुआ। 2 अक्टूबर मीन्स स्टार्ट उस समय हुआ। इसमें देखो क्या होता है कि इसमें 3 स्टेक होल्डर होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक होता है। एक स्पॉन्सर्ड बैंक है, तो स्पॉन्सर्ड बैंक जनरली जो होते हैं वो आपके नेशनलाइज्ड बैंक, तो उसमें आपका 35% उनका शेयर रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में वो सिचुएटेड है वहाँ 15% शेयर होल्डर रहता है। तो बेसिक एम ऑफ सेटिंग ऑफ द आरआरबीज इज टू डेवलप रूरल इकोनॉमी। यस, सही है। द एरिया ऑफ आरआरबी इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक रीजन कंप्राइजिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। सही है, हर क्षेत्र में जो है वो उस पार्टिकुलर क्षेत्र को कैटर करने के लिए। अदरवाइज आप एक बैंक देखो जो यूनिवर्सल बैंक है, कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, खास करके नेशनलाइज्ड बैंक, उनके लार्ज एरिया में आपके जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पास सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में। फिर देखो पंजाब नेशनल बैंक है, उसके काफी पेनिट्रेशन है। ठीक है, तो ऐसे जो हैं बड़े बैंक से हैं, उनके काफी एरिया में है। बैंक ऑफ बड़ौदा है। आरआरबीज आर स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। यस, वो कमर्शियल बैंक्स के होते हैं, तो उनकी शेयर जो होती है, शेयर होल्डर 35%। तो ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट। देखो, हमारे यहाँ जो होता है, हम 2 टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रीट करते हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जनरली होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसमें बैंकिंग सिस्टम आते हैं। और कैपिटल मार्केट जो आपका होता है वो स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी मार्केट आता है। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वो उसका देखो जो कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई है। ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स है, वो बैंक मर्चेंट बैंकर्स इन द सेंस है कि जो मर्चेंटाइज वगैरह के लिए है, वो लोन देती है। नॉन बैंकिंग एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये भी आपके आप मनी मार्केट में ही आते हैं। लेकिन बिल ब्रोकर जो है, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो ये कैपिटल मार्केट में आएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोट अ प्लांटेशन क्रॉप। तो देखो, प्लांटेशन क्रॉप वो है कि जिसको आप प्रॉपर तरीका से वो प्लांट करते हो, और ये जो क्या है, गेहूं है, जो वीट है उसकी आप जो है कॉमर वो उस ढंग से प्लांटेशन में नहीं आता है, उसकी आप छिटाई करते हो, वो खेतों में लगाते हो, स्टेपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये वीट आपका नहीं आता है। नेक्स्ट है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 2010-11 में एक स्पेशल कंसेप्ट था। तो 2011 10-11 हैज सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ ए नेशनल फॉरेस्ट बैंक, लैंड बैंक। फॉरेस्ट लैंड बैंक का मतलब है कि कुछ लैंड्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में अब डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं डिले हो जाते हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए रिजॉल्व करने के लिए उस समस्या को, तो इसमें जो आपका एप्रोप्रिएट ये था कि जो है ये जो रिजॉल्व, ठीक है ना, टू settle the dispute between agitating farmers and POSCO in India, resolve differences between nodal ministries like coal and power and the Ministry of Environment, meet up the UP farmers demand for higher compensation, provide relief to the farmers of Vidarbha। तो ये इसमें जो मेनली था कि सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन एजिटेटिंग फार्मर्स एंड पॉस्को।
नेक्स्ट ये था, ये भी करंट अफेयर्स का था, लेकिन हमारा जो भूटान के साथ है वो मेगा ये 10,000 मेगावाट का, इसको हमने अभी रिसेंट टाइम में और इसमें नई कैपेसिटी ऐड करी है। तो इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 10 न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट टू अचीव द टारगेट्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर फ्रॉम नेबरिंग कंट्री बाय 2020। तो ये कंट्री भूटान है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट इसमें से कौन नहीं है? तो फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन आते हैं, पब्लिक डेट आते हैं, ये ट्रेड पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में आपके आते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आता है, तो इसमें सी हो गया। नेक्स्ट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन जो है वो हम अपने होम प्लेसेस पे ही करें, यानी इंडिया में ही करें। तो रिप्लेसिंग इंपोर्ट आइटम्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच आइटम्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट। तो ये प्राइमरी प्राइमरी आपका है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में आता है, टर्शियरी जो है वो आपका सर्विसेज सेक्टर में, और क्वाटरनरी जो है वो R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है। और नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ऑपरेटेड इन साइबेरिया एंड ओन्ड बाय ONGC। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो वो ये है, ये आपका इंपेरियल एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली। तो हमारे पास थ्री टाइप्स के जो कैपिटल या जो भी है प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप्स के होते हैं, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट और एक मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट में क्या है, इंडिविजुअल के पास पार होता है, इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी होता है कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। सोशलिस्ट में है कि सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग, और मिक्स्ड में है बोथ। फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये हमारा इसमें कैपिटलिस्ट हो जाएगा। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। ठीक है, तो आप फाइनली ये 2011 तक फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।